हेलो दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल स्टडी हब पे। दोस्तों, आज मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं कुछ कारण से, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरा चयन रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट यानी कि ALP के पद पर कैसे हुआ और आप लोग कैसे बनिएगा, इसके बारे में मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले बताते हैं सबसे पहले कि ये जो मेरा सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर, इसकी वैकेंसी जो आई थी 2018 में आई थी। ठीक है दोस्तों, 2018 में वैकेंसी आई थी। और इसका CBT 1 जो होता है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो सबसे पहले CBT 1 होता है, फिर उसके बाद CBT 2 होता है। इसमें 2 पेपर होते हैं। मैं इस वीडियो के बीच में बताऊंगा कि CBT 2 में 2 पेपर क्या होता है। फिर CBT 3 होता है। ठीक है, उसके बाद आपका चयन असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर होता है। ठीक है, और फिर वेरिफिकेशन मेडिकल वो तो होते रहता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा चयन कैसे हुआ था। ठीक है, तो मैंने 2018 में अपना CBT 1 दिया था। उसमें 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। खैर, मैं सिलेबस के बारे में आप लोगों को एक अलग से वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ बताता हूं कि मेरा चयन कैसे हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि 2018 में मैंने CBT 1 दिया था। वो पास करके 2019 में मैंने CBT 2 दिया था। उसमें 2 पेपर आते हैं दोस्तों। उसमें 2 पेपर, पेपर A और पेपर B। पेपर A में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और पेपर B में आपका टेक्निकल पूछा जाता है। टेक्निकल 75 क्वेश्चन पूछा जाता है। माने आपको बता देना चाहूँगा कि जैसे आप ITI किए हैं तो ITI से रिलेटेड, जैसे कि उसमें जो ट्रेड आप लिए हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर जो मतलब है, तो उसमें 75 क्वेश्चन उसमें से पूछा जाता है। प्योर आपको अगर इलेक्ट्रीशियन आप किए हैं तो प्योर 75 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन से ही रहेगा। ठीक है, और आप अगर BTech किए हैं तो उससे रिलेटेड आपको 75 क्वेश्चन पूछेगा पार्ट B में। अगर आप पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, तो उसमें भी आपको 75 नंबर का आपको 75 को क्वेश्चन पूछा जाएगा जो पेपर 2 होता है। तो चलिए हम लोग सिलेबस का बात ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने CBT 2 भी पास कर लिया। ठीक है, तो CBT 2 पास करने के बाद एक टेस्ट होता है CBT 3, और वो भी मैंने 2019 में ही दिया था। और वो टेस्ट होता है साइको टेस्ट, जो असिस्टेंट लोको पायलट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। साइको टेस्ट वो पास करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या क्या पूछता है, कैसे पूछता है, ये हम अगले वीडियो के माध्यम से बताएंगे आपको। ठीक है, तो वो भी मैंने CBT 3 भी पास कर लिया। फिर CBT 3 पास करने के बाद मेरा 2019 में ही वेरिफिकेशन होता है अपने बोर्ड रांची में। जैसे कि मैंने RRB रांची से फॉर्म फिलअप किया था, वहाँ से मैंने भरा था। ठीक है, तो उसके बाद मेरा वहाँ वेरिफिकेशन हुआ। फिर उसके बाद मेरा मेडिकल होता है दोस्तों। मेरा मेडिकल होता है धनबाद में। जो 2019 में जो मेरा मेडिकल हुआ था वो धनबाद में हुआ था। उसके बाद हमें पता चला कि हम लोग वेटिंग में चले गए हैं। वेटिंग माने कुछ नंबर से, यानी कि 0.4, 0.3 ऐसे ही कुछ मेरा नंबर कम था, उसमें मैं वेटिंग में चला गया। और बहुत सारे दोस्त जो हैं वो वेटिंग में चले गए थे। तो इससे टेंशन नहीं लेना है दोस्तों। ठीक है, रेलवे का वेटिंग जो है ड्राइवर का वो क्लियर करता है, ये मैं मान गया। पहले तो किसी से मतलब कोई बोलता था हमें कि वेटिंग क्लियर कर देता है, तो मुझे विश्वास नहीं होता, लेकिन मेरा खुद का वेटिंग क्लियर हुआ है तो मैं जान गया। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद वेटिंग में जाने के बाद आपको 2019 मेडिकल के बाद से लेके जून 2022 तक हमें बहुत सारे सामाजिक प्रताड़नाओं का सामना करना पड़ा। और मानसिक टेंशन जो होता है ना, कोई भी मिले तो वो पूछता था कि क्या हुआ बाबू, आपका तो सिलेक्शन हो गया था ड्राइवर में, आपका क्या हुआ? असिस्टेंट लोको पायलट का आपका सिलेक्शन हो गया था, अभी तक यहीं हैं, अभी तक आप गए नहीं हैं। तो हम लोग कुछ बोलते नहीं थे। लेकिन जून 2022 में एक नोटिस आया, उसमें लिखा गया है कि सारे जो LP मतलब वेटिंग में थे उनको सबको मतलब कि लेना है या ले लिया गया है। ठीक है, एक नोटिस आया, उसमें सभी का पैनल आ गया हम लोगों का। हम लोग बहुत खुश हुए।
तो चलिए आगे चलते हैं। जून 2022 में हम लोगों का एक नोटिस आया था और उसमें हम लोगों का सारा वेटिंग क्लियर हो गया। पूरे भारत में लगभग सभी का वेटिंग क्लियर हो गया, ठीक है। तो उसके बाद जब हम लोगों का पैनल लिस्ट आया तो उसके बाद हम लोगों का दोबारा से वेरिफिकेशन हुआ और जो जून 2022 में, जून या जुलाई ऐसे ही करके था, 2022 में जो नोटिस आया था जिसमें हम लोगों का पैनल आया था, उसमें ही हम लोगों को डिसाइड कर दिया था कि डिवीज़न हमारा जो है साउथ ईस्टर्न रेलवे के चक्रधरपुर डिवीज़न में हम लोग मतलब सिलेक्शन हो गया है हमारा, ठीक है। यानी कि डिवीज़न हम लोगों का अलॉट कर दिया था। तो हम अपने डिवीज़न में ही गए थे वेरिफिकेशन कराने और फिर से हमारा मेडिकल हुआ, यानी कि दोबारा मेडिकल दोबारा वेरिफिकेशन, ठीक है। एक बार 2019 में वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ, एक बार 2022 में वेरिफिकेशन मेडिकल हुआ, ठीक है। तो हम लोग दोबारा पास किए दोस्तों, मेडिकल को दोबारा पास किए 2022 में, ठीक है। उसके बाद पास करने के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग सेंटर हम लोग गए। ट्रेनिंग जैसे कि असिस्टेंट लोको पायलट का ट्रेनिंग होता है, ठीक है दोस्तों। 103 दिन के आसपास होता है, लगभग 103 दिन का होता है, जिसमें SWR यानी कि सेफ वर्किंग रूल होता है और टेक्निकल का होता है। दोस्तों ये जो होता है ये मतलब हम लोग ट्रेनिंग हमारा स्टार्ट हो गया था 18 नवंबर या 18 नवंबर से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया था SWR का। ये हुआ था हमारा सिनी में। इसमें क्या पढ़ाई होता है दोस्तों? सिग्नल के बारे में, GR SR, ठीक है। यानी कि GR मतलब जनरल रूल और SR मतलब सब्सिडरी रूल। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अगले वीडियो के माध्यम से कि इसमें क्या पढ़ाई होता है, ठीक है। और SWR के बाद हमारा टेक्निकल हुआ था दोस्तों। टेक्निकल हम लोगों का जो पढ़ाई हुआ था वो हुआ था ELTC टाटा में। टाटा नगर हमारे करके एक ट्रेनिंग है, मतलब ELTC टाटा, वहाँ पर हम लोगों का हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो मैं बता देना चाहूँगा कि SWR और टेक्निकल, SWR में इसमें भी एग्ज़ाम होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। जो ट्रेनिंग होता है हम लोगों का इसमें भी एग्ज़ाम होता है। SWR में होता है रिटेन का एग्ज़ाम होगा, आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका एक लिखित परीक्षा लिया जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से अपने से लिखना रहता है दोस्तों समझ के, और उसमें वाइवा भी लिया जाता है। तो वो एग्ज़ाम पास करने के बाद मतलब फिर टेक्निकल में आते हैं। टेक्निकल जो हम लोग का टाटा में हुआ था, वहाँ पर 3 टेस्ट हुआ था, 3 एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। वहाँ पर एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, फाइनल में हुआ था, रिटेन हुआ था। रिटेन में क्या पूछा गया था, कैसे पूछा जाता है, उसमें मैं अगले वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। बस अभी जान लीजिए कि मैंने कैसे परीक्षा पास किया था SWR टेक्निकल, ठीक है। और फिर इसमें हुआ था रिटेन। रिटेन के बाद प्रैक्टिकल हुआ था और प्रैक्टिकल के बाद वाइवा हुआ था। 3 तरह का एग्ज़ाम होता है दोस्तों टेक्निकल में, हम लोगों का टाटा में हुआ था, ठीक है। और तब जाके हम लोग अपने डिवीज़न से संपर्क करते हैं पास होने के बाद, और डिवीज़न से संपर्क करने के बाद डिवीज़न हमें बताती है कि आपका चयन किस लॉबी में हुआ है, कहाँ जाना है आपको ड्यूटी करने असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर। तो हमें बताया गया कि मेरा जो मतलब जाना है हमको ड्यूटी करने, तो वो बंडा मुंडा लॉबी एक आता है दोस्तों, जो कि हम वहाँ पर कार्यरत हैं। बंडा मुंडा लॉबी जो है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है। मैं आगे के वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊँगा कि कैसा है हमारा लॉबी और वहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। और लॉबी के बाद हम लोग अपने ड्यूटी में कार्यरत हो गए। हमने उसके बाद फिर क्या क्या होता है मैं अगले वीडियो के माध्यम में बताऊंगा दोस्तों। तो इस तरह से मेरा सिलेक्शन और हमारे बहुत सारे दोस्तों का सिलेक्शन हुआ था। हम अपने दोस्तों के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, आगे के वीडियो के माध्यम से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ, मैं अगले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कैसे करें, ठीक है। तो इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहें आप लोग। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।